ओम शांति। आज 6 जून 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सद्गुरुवार की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। तो आज पूरा दिन अनुभव करते रहेंगे कि सद्गुरु बाबा की वरद हस्त हमारे सर पर है और बाबा ने बहुत ही अच्छा वरदान दिया है। बाबा वरदान दिए हैं, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, है ना। इस नशे में रहना है, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। बाप बागवान है, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ है। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है, जो अच्छी खुशबू देने वाले हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कह जाएंगे। तो बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और किस पर नहीं पड़ती है? तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होते हैं। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान पास आते हो तो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो और बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूँ तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूल के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना। यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली ज़रूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। वह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते, वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल बनाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला उनके सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर मालियों को भी देखते हैं, कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है।
ओहो, यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज, फूलों के बगीचों को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं, रावण देह अभिमान में ले आता है। बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया है कि किन्हीं की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं बेकार में कभी नहीं आएंगे, पवित्र रहेंगे। उसमें शमशानी बैराग आता है, फिर वहाँ घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं, वह बाबा वह बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बतलाते हैं फलाना फूल है। माली तो ज़रूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के, कोई अक्के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में आते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह किस प्रकार के फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़े ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचा को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने, अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उससे सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी एक ही है एम, है नर से नारायण बनाने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा की भी है और तिजरी की कथा भी है। भगवान हुआज, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना। ऐसा कोई है जो कहे कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा। ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो ज़रूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे। हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसा अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत पसंद गंदी रहती है, आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं कि मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ। देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नज़र भी नहीं डालते हैं, इसलिए एक दो को देखते हैं, यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटे से फूल बने हैं वहाँ नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते।
तो बाबा पूछ रहे कि पुरुषार्थ करते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते हैं, है कि कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? जिससे बहुत प्यार है उसको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो ऊंचे पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंचे पद है। महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज़ की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज़ अपना घाटा और फ़ायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है बृहस्पति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज आता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट और एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वेश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया। भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनकी ही उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने लिए। युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे भू भू करो। तुम हो भ्रामरियाँ, वह है कीड़ा, उन पर भू भू करती रहो। बोलो भगवान आज काम महाशत्रु है। उनको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते, कहते हैं अच्छा भले जाओ। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं और फिर ठंडे हो जाते, कहते हैं अच्छा भले जाओ। ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। ऐसी द्रौपदियाँ पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियाँ भी ऐसी होती जिनको सुर्पनखा पुतना कहा जाता है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती है, बेकार बिगड़ रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं और छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं भिखारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया। राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। वह मंदिर जो बनाए ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देते हैं, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है।
बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। बाबा वरदान दिए हैं, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें। कभी थोड़ा विधेय अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी वह सदा निरंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भी भय नहीं लगेगा। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि बाप बागवान है, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो, है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।